दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हम बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और देखेंगे एक नोटिफिकेशन 19 जून के डेट में इन्होंने निकाला है स्पेशल टीचर भर्ती को लेकर, जो कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए ये होने वाला है। मैं इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है पहले डाउनलोड करता हूँ और पूरी जानकारी आपको समझाता हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, अगर इस सबसे पहला चीज है कि ये जो आपकी भर्ती होगी ना, नंबर ऑफ सीटें की बात की जाए तो कुल 7279 सीटों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। इसमें देखिए 2 कक्षाओं के लिए आप जो है अध्यापक बन सकते हैं। पहला है वर्ग 1 to 5 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए जो है 5534 पद है, जिसमें देखेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज भी भर्ती को दर्शा है। सबसे पहला चीज आपको समझना जरूरी है कि ये विशेष अध्यापक जो है ये है क्या। देखिए विशेष शिक्षक जिसे हम लोग अध्यापक के नाम से भी जानते हैं, ये विशेष कर उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ये विशेष टीचर की नियुक्ति करवाई जाती है। अब देखिए इन्होंने बताया है कि ये 9 प्रकार के दिव्यांगता की कैटेगरी है। इस प्रकार के दिव्यांग बच्चों को जो है आपको पढ़ाने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग यहाँ पर भर्तियों को भी दर्शाया है, किस विषय के लिए कितनी भर्ती है वो चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक की भर्ती कराई जा रही है। इसमें सैलरी आपकी जो होगी लगभग 25,000 होंगे। वही वर्ग 6 to 8 के लिए बात की जाए तो 1745 पदों पर विशेष विद्यालय अध्यापक की जो भर्ती है वो होगी। इसमें भी 9 प्रकार की कैटेगरी है, 9 प्रकार के विषय के लिए जो है विद्यालय अध्यापक की भर्ती होगी। नीचे आएंगे तो इसमें 28,000 रुपये आपकी जो है सैलरी इसमें रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए फॉर्म को कौन भर सकता है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने निर्धारण किया है, वो समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बोला है कि सबसे पहला चीज है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरा है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। इसमें बताया गया कि अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे RCI द्वारा प्रदत्त वैध CRR जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए और संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि वर्ग 1 to 5 के अगर कोई विशेष शिक्षक बनेंगे ना तो इनको जो है विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है, जिसे हम लोग BASTET के नाम से जानते हैं। वो पेपर 1 आप क्वालिफाई होने चाहिए। वही 6 to 8 के लिए अगर आप भरेंगे तो आपको पेपर 2 जो है इसका उत्तीर्ण होना जरूरी है, जो कि इसका जो एग्जाम हुआ था 2023 में हुआ था। तो जो लोग ये क्वालिफाई किए हैं वो लोग एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है और प्रशैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पर इन्होंने निर्धारण किया है कि अगर 1 to 5 के लिए कोई अप्लाई करता है तो कम से कम 12वीं कक्षा जो है उनको 50% अंकों के साथ पास होना होगा। इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने DLED के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा वैध CRR नंबर जो है अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। या अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, नीचे वाले क्वालिफिकेशन को अगर आप फुलफिल करते हैं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो, तो वैसे लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास भी वैध CRR नंबर होना जरूरी है। वही कोई लोग 6 to 8 के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है तो कम से कम स्नातक की डिग्री जो है उनका 50% अंकों के साथ पास होना होगा। साथ में उन्होंने विशेष शिक्षा में B.Ed किया है और उनके पास CRR नंबर होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो अगर आपने B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में B.Ed के समकक्ष है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वही कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थी है तो इनको 5% जो है क्वालिफिकेशन में छूट है, मतलब जहाँ पर 50% अंक बोला गया है तो इन कैटेगरी के लोगों को 45% भी नंबर होगा तो भी एलिजिबल हो माने जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उम्र सीमा को लेकर बताया गया है कि उम्र का जो गणना है 1/8/2025 के अनुसार होगा। न्यूनतम आपकी 18 वर्ष होगी, अधिकतम जो है वो 37 वर्ष होगी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जो है 40 होगी। वही अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पर बोला गया है। बाकी नीचे आएंगे तो चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि इसमें चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें देखिए लिखित परीक्षा जो होगी ना, यहाँ पर बोला गया कि भाषा जो है ये आहर्ता का होगा एवं सामान्य अध्ययन की जो है आपकी एग्जाम होगी, जिसमें आप देखेंगे प्रश्नों की संख्या 150 होगी। भाग 1 जो आपका होगा वो 30 अंकों का होगा, भाग 2 120 अंकों का होगा, 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, कुल 150 अंकों का आपके एग्जाम होंगे। यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय यानी वर्ग 1 to 5 के लिए अगर आप यहाँ पर फॉर्म को भरते हैं तो इसका एग्जाम 2 भाग में होगा। जैसे भाग 1 में देखेंगे ये भाषा का होगा जो कि आहर्ता है, इसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है यानी पास होना जरूरी है, 30% अंक कम से कम लाना है। इससे कम लाएंगे तो आप इसमें फेल माने जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, इससे कम नहीं लाना है। उसके बाद सामान्य अध्ययन की आपकी एग्जाम होगी जिसमें इन तमाम टॉपिक जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बताई गई है। नीचे जब आप आएंगे तो 6 to 8 के लिए आपको जानकारी दिए गए हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो मेगा सूची जो आपकी बनेगी किस अकॉर्डिंग बनाई जाएगी उसके बारे में जानकारी आपको बता दी गई है। नीचे आएंगे तो और भी चीजें आपको बताई गई है, जैसे इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आवेदन शुल्क कितना देना होगा वो चीजें भी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे जनरल अभ्यर्थी के लिए 750 रुपए देना है, अनुसूचित जाति जनजाति के अगर अभ्यर्थी है तो आपको 200 देना है, सभी कैटेगरी के अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो इन्हें 200 देना है, दिव्यांग को भी 200 देना है। बाकी अन्य जितने भी अभ्यर्थी इनको 750 रुपए देना है ऑनलाइन माध्यम से। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते तो 200 रुपए आपको और भी एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बता दी गई है। ऑनलाइन इसका स्टार्ट 2 जुलाई से हो रही है, 28 जुलाई तक फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं कहूंगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट जरूर आपको रखना है, जिसमें अगर मान लीजिए ओबीसी वाले कोई बच्चा है तो इनको एनसीएल जो है हर हाल में बना लेना है। इसके अलावा अगर SC ST वाले हैं तो इनको कास्ट सर्टिफिकेट अपना बना लेना है, EWS को EWS बना लेना है। इसके अलावा 10वीं 12वीं के मार्कशीट, इसके अलावा जो आपके ये बी एस्टेट मांगे गए हैं इसमें वो उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, फोटो, ये सब जो है डॉक्यूमेंट आपको देकर फॉर्म को अप्लाई करना है। बाकी जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होता है 2 जुलाई को एक डिटेल वीडियो लेकर मैं आऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरना है।